नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज की क्लास में तमाम स्टूडेंट को मैं स्वागत करना चाहूंगा। जैसा कि सभी को पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है और इससे पहले हमने लमसम 3 से 4 क्लास ले चुका है। हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसको 2 मिनट रिवीजन के तौर पे लेंगे, रिकॉर्ड करने का काम करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और बहुत जल्द अब हम लोग डेट निकालना सीख जाएंगे। कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद कॉर्ड सिखाएंगे और कॉर्ड सिखाने के बाद आपको डेट निकालना प्रारंभ कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यानी कि आज के सेशन में जो सिखाने वाले हैं उस चीज को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या क्या बता दिया है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन करता हूं और आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बाबू ध्यान देना और जवाब देना, कॉपी कलम लेकर बैठा करो, ठीक है ना? देह तोड़ देंगे तो हम। पहला जवाब ये देना कि यदि हमको लीप ईयर यदि निकालना रहता है तो बताओ कि भागा 7 से कि भागा 4 से। भागा आपका देते हैं 4 से और भागफल लिखते हैं कि शेषफल लिखते हैं जी? तो भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। यदि हमको लीप ईयर निकालना रहता है तो भागा 4 से देते हैं और भागफल नहीं, सॉरी शेषफल नहीं, भागफल लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर था? दूसरा चीज हम लोग सीखे थे विषम दिन निकालने के लिए, ऑड डे निकालने के लिए। तो बताओ विषम दिन जब हमको निकालना रहता था यानी कि ऑड डे जब हमको निकालना रहता था तो भागा 7 से कि भागा 4 से? भागा 7 से। कितना से? भागा 7 से। भागा 7 से। और भागफल की शेषफल तो शेषफल लेते थे। क्या लेते थे? शेषफल लेते थे। शेषफल लेते थे। ये दोनों बात हमने पिछला क्लास में बेहतर ढंग से बता दिया था। ये दोनों बात नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लास कंटिन्यू रखे ना। ये दोनों बात हमने पिछला क्लास में बता दिया था, याद है ना? कि अगर हमको लीप ईयर निकालना रहेगा तो भागा 4 से देंगे और शेषफल नहीं, भागफल को लेंगे। और अगर हमको ऑड डेज यानी कि विषम दिन निकालना रहेगा तो भागा 7 से देंगे और भागफल नहीं, शेषफल को लेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर कर दिया था। एक और चीज पिछले क्लास में हमने सिखाने का प्रयास किया था कि अगर सेंचुरी को यानी कि सेंचुरी ईयर हमको पता करना है, सेंचुरी ईयर अगर हमको पता करना है कि ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं तो भागा 4 से देते थे कि 400 से देते थे? 400 से देते थे। कितना से भागा देते थे? 400 से भागा देते थे। और जिसका भागफल आपका कहने का मतलब है कि भागफल शेषफल, जिसका शेषफल 0 आ जाता था तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता था और जिसका कुछ ना कुछ शेष बच जाता था तो वो आपका नॉर्मल ईयर होता था। ये सारे चीज को हमने पिछले क्लास में बेहतर ढंग से समझ चुका है। सारे बात को हम बता चुके हैं। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे और आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। हमको पता है कि हम पिछले क्लास में कहा थे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन चल रहा था कि बताइए, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता हूं कि यदि कल सोमवार था। क्वेश्चन किस प्रकार से चल रहा था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से चल रहा था कि यदि चलो लिखो बाबू, क्वेश्चन बढ़िया से लिखना। यदि कल सोमवार था। मैं बस 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके बाद मैं कोड सिखाना स्टार्ट कर दूंगा और कोड सिखाने के बाद आपको मैं डेट निकालना स्टार्ट कर दूंगा। तो बताइएगा कि यदि कल सोमवार था तो 87 दिन बाद सप्ताह के कौन सा दिन होगा? इसी प्रकार के क्वेश्चन चल रहा था, याद कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन चल रहा था। तो इसी दौरान हम एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर ढंग से सिखाए थे कि आज को लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आज को लेते हैं तो आज जो है कहने का मतलब है कि अगर मैं कल की बात करूं तो कल 2 प्रकार के हो जाएगा, एक आने वाला कल हो जाएगा, एक बीता वाला कल हो जाएगा। यहाँ पे कल की बात करना कि यदि कल सोमवार था, मैं इसी कॉन्सेप्ट को सिखाया था पिछले क्लास में, उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि यदि कल सोमवार था
तो आज के 87 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कल सोमवार था ना, और जब तक आज का दिन नहीं निकालेंगे तब तक फिर क्या कर रहे थे, आज का पहले दिन निकाल रहे थे, फिर 87 का और डेज निकाल रहे थे। इसके बाद जब आगे की बात किया है, सॉरी बाद की बात किया है, तो बाद में क्या करते थे जी, जोड़ने का काम करते थे। और पहले की बात करता था, पहले की बात करता था तो क्या करते थे, घटाने का काम करते थे। एक बात को हमने पिछले क्लास में बता चुका है कि यदि बाद की बात करेगा तो ऐड करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं, और पहले की बात करेगा, दुनिया को बात कहते तो बाद कहेगा तो पहले कहेगा, समझ रहे हो ना बात के, तो घटाने का काम करेंगे। इस बात को हमने पिछले क्लास में बता दिया था। तो बताइए कह रहा है कि यदि कल सोमवार था, तो यदि आज कल की बात कर रहा है तो कल दो प्रकार का होगा ना, एक तो आने वाला कल हो सकता है, नहीं तो बीता हुआ कल हो सकता है। तो बताइए कि एक बीता हुआ कल हो सकता है, बीता हुआ कल, और एक आने वाला कल, आने वाला कल। ये कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना। अच्छी बात बताओ कि कल की बात किया, परसों की भी बात कर सकता है, तो परसों भी दो प्रकार के होगा, एक आने वाला परसों, एक बीता हुआ परसों। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, एक यहां पे लिख सकता हूं बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, और एक मैं लिख सकता हूं आने वाला परसों, आने वाला परसों। तो परसों भी दो प्रकार के होगा, कल भी दो प्रकार के होगा। अगर कल की बात करेगा तो एक बीता हुआ कल, अभी तो क्वेश्चन से पकड़ाएगा ना, एक आने वाला कल। अगर परसों की बात करेगा तो एक बीता हुआ परसों, एक आने वाला परसों। लेकिन क्वेश्चन कहा सबसे पहले आज निकालने के लिए, आज निकालने के लिए, क्योंकि जब तक आज का दिन पता नहीं चलेगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन करा कि यदि कल सोमवार था, बीता हुआ का बात कर रहा है, यदि कल सोमवार था, बीता हुआ का बात कर रहा है, यानी कि यहां पे बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है, यानी कि यहां जब सोमवार था तो बताइए कि आज का दिन कौन सा दिन होगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन का था यहां पे कल नहीं दे करके और परसों कर देता, परसों कर देता। इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन कर देता कि यदि परसों सोमवार था, तो यदि परसों सोमवार था, बीता हुआ का बात कर रहा है, तो यदि परसों सोमवार, यानी कि सोमवार यहां हो जाएगा। तो यदि परसों सोमवार था तो कल क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और आज क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। और आने वाला कल क्या हो जाएगा, आने वाला कल क्या हो जाएगा, आने वाला कल क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद क्या होता है, गुरुवार होता है, तो गुरुवार हो जाएगा। और कल कहने का मतलब कि आने वाला परसों क्या हो जाएगा, तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो यहां से हम लोग पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि यदि परसों सोमवार था, यदि परसों सोमवार था, यदि परसों शनिवार था, यदि परसों शुक्रवार था, यदि कल सोमवार था, अगर था की बात करेगा तो बीता हुआ का बात कर रहा है, और कहने का मतलब है कि उसमें आगे बढ़ करके आज का डेट पता करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन कर देवे बाबू मेरे, मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, और यहीं पे अगर क्वेश्चन कर देवे कि यदि परसों सोमवार, यदि परसों सोमवार होगा, यदि परसों सोमवार होगा, तो बताइए कि 87 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि परसों सोमवार होगा, यानी कि आने वाला दिन का बात कर रहा है, हमको पता नहीं है, आने वाला दिन का बात कर रहा है कि यदि परसों सोमवार होगा। तो आइए ना, यदि परसों सोमवार, यहाँ पे जब सोमवार आ गया तो जब एक मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और जब एक और माइनस करूंगा, क्योंकि आज का दिन निकालना पड़ेगा ना, तो बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कि यदि परसों सोमवार होगा, तो परसों सोमवार यहां पकड़े, इसके बाद रविवार, इसके बाद शनिवार। बात को पकड़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन कर देता कि यदि कल सोमवार होगा, यदि कल सोमवार नहीं, मैं दिन को बदल देता हूं, थोड़ा दिन को बदल करके, क्या कि एक ही
ये दिन पे बार बार एग्जाम्पल लेना उचित नहीं होगा, बच्चे लोग को लगेगा कि शायद सोमवार पर ही केवल होगा क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यदि कल मंगलवार होगा, यदि कल मंगलवार होगा, अब चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बदल चुका है। यदि कल मंगलवार होगा तो आने वाला 87 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यदि कल मंगलवार होगा, आने वाला की बात कर रहा है। अगर यही कहता कि यदि कल मंगलवार था तो बीता हुआ का बात कर रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल मंगलवार होगा, यानी कि कल मंगलवार होगा तो यहां से यदि कल मंगलवार है तो आज का दिन क्या हो जाएगा जी, सोमवार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 87 दिन, क्वेश्चन है कि यदि कल सोमवार यानी कि मंगलवार होगा, यदि कल मंगलवार होगा तो यहाँ पे सोमवार निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 87 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 87 का क्या निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। और ऑड डेज निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए भागा 4 से कि भागा 7 से, भागा 7 से। और जब मैं भागा 7 से दूंगा बाबू मेरे, तो मैं भागफल को नहीं शेषफल को लूंगा। और आइए ना 87 में 7 से भाग देते हैं। अच्छा बताइएगा, एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे एक कटेगा तो एक बचेगा। और यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे 17 आ गया और 7 दूनी 14। और जब यहाँ पे 14 लगा तो ये तो कट गया, लेकिन बचा कितना, 3। यानी कि ऑड डेज हमको कितना मिला, शेषफल लेते हैं ना, ऑड डेज कितना मिला, 3 मिला। अब चलिए इसको हटा देते हैं। ऑड डेज कितना मिला, 3 मिला हमको। ऑड डेज कितना मिला, 3 मिला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 87 दिन बाद, और आज का दिन तुम निकाल लिए है ना, तो ऐड किस में करेंगे, सोमवार में करेंगे। और सोमवार में जोड़ेंगे कि घटाएंगे बाबू, तो बाद कह रहा है, और बाद के लिए जोड़ते हैं। तो सोमवार में जब 3 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बीफे, और बीफे को ही बोलते हैं गुरुवार, और गुरुवार इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोल भाई, यहां तक समस्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे उम्मीद से। अगर यही क्वेश्चन कहता कि यही, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, यही क्वेश्चन कहता कि 90 दिन पहले, 90 दिन पहले, अगर क्वेश्चन कहता कि 90 दिन पहले, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान देना बाबू, यदि कल मंगलवार होगा, अब मंगलवार तो दिन को भी चेंज कर दूं, दिन को भी चेंज कर दूं। अब तुम अपने मन से बोलो, शुक्रवार ले लूं, शुक्रवार ले लेता हूं, शुक्रवार, शुक्रवार। इसी कॉन्सेप्ट के बाद मैं कोडिंग करूंगा, और कोडिंग के बाद मैं डेट निकालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन करे कि यदि कल शुक्रवार होगा तो 90 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आइए ना, पहले यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आज के दिन पता करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल शुक्रवार होगा, और यदि कल शुक्रवार होगा, यदि कल शुक्रवार होगा, बताना बाबू, यदि कल शुक्रवार होगा, आने वाला दिन का बात कर रहा है। और जब यहाँ पे शुक्रवार होगा तो आज के दिन गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अब 90 का ऑड डेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू मेरे, 90 का ऑड डेज निकालेंगे जी। और 90 का जब ऑड डेज निकालिएगा तो बताने का प्रयास कीजिएगा, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 2 बचेगा, 20 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 यानी कि 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। यानी कि यहाँ पे शेष कितना बचा, तो 6 बचा। अच्छा बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई कि मैं 6 को जोड़ूंगा कि घटाऊंगा। तो पहले की बात किया है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि पहले की बात करेगा तो मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, घटाऊंगा रे गधा बकलोल, कुकुर कहेंगे। पहले की बात के मारेंगे, झाप से मुंह बिगड़ जाएगा। यही तो हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, बस गधा कहीं का। मैं इतना प्यार से समझाने का बात काम कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है, ठीक है ना। अलग दुनिया में एकदम खोया हुआ है। ओहो, समझ रहा है बाबू, तुम जिस दुनिया में हो उस दुनिया से बीएस भारती बहुत पहले निकल चुका है, ठीक है ना। इसलिए उस दुनिया में खोने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन के साथ खो जाइए। क्योंकि पता है क्यों बोल रहे हैं, 75 बार अभी तक बोल चुके होंगे, पिछले क्लास में बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। और इसके बावजूद भी पता है तुम गलत जवाब क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ है ही नहीं। तुम कलेजा पे अपना हाथ रख के बोलो, हम 100% सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं।
तो पहले का है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताइएगा यहाँ पे गुरुवार, यानी कि गुरुवार में 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और याद कीजिए उसको, इसको, कि अब जब 6 माइनस करते थे तो प्लस कितना करते थे जी, 1 करते थे। यानी कि 6 माइनस ना करके प्लस 1 कर देंगे। और गुरुवार में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार विल बी करेक्ट जवाब, शुक्रवार बिल्कुल सही जवाब। बोल भाई यहां तक समस्या है तो समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो यदि अब इस तरह से अगर आपको प्रश्न मिलेगा और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कल के बात करेगा, परसों की बात करेगा, चाहे कुछ भी कर देगा, पहले कह देगा, बाद कह देगा, कुछ भी बातें बोले, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बना लोगे। नहीं बन जाएगा जी, बन जाएगा यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहीं पे बता दो, अगर हमको लीप ईयर निकालना रहेगा तो भागा 4 से कि भागा 400 से, 4 से भागा देंगे। अब अगर सेंचुरी ईयर पता करना है तो भागा 4 से कि भागा 400 से, 400 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे। कितना से देंगे, 400 से भागा देंगे। और अगर हमको और डेज विषम संख्या निकालना रहेगा तो भागा 4 से कि भागा 7 से, 7 से भागा देंगे। और शेषफल लेंगे कि भागफल लेंगे जी, शेषफल लेंगे ना, क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस तरह से क्वेश्चन, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन है और मैं सब सारा चीज मैं साफ कर दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष। और अगर जो बच्चे यहाँ पे, आप लोग खुद से बाबू तुम जवाब देना बेहतर ढंग से, गड़बड़ अगर हुआ तो मार के हड्डी तोड़ देंगे जी, क्योंकि जितना मेहनत से मैं सिखा रहा हूं उतना मेहनत से मुझे जवाब भी चाहिए। और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने का प्रयास करेंगे। और मैं सारा चीज हटा दिया हूं, अब मैं सारा चीज हटा दिया हूं, ठीक है ना, सारी चीज हटा दिया हूं। चलो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे कल नहीं परसों रहेगा, परसों। यदि परसों, यहाँ पे दिन भी चेंज रहेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, यदि परसों रविवार था, यदि परसों, चलो क्वेश्चन लिखो, यदि परसों रविवार था तो 26 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन है, चलिए फटाफट आप लोग डील कीजिए सभी बच्चे लोग। क्वेश्चन है कि यदि परसों रविवार था तो 26 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फटाफट बनाइए। यदि परसों रविवार था तो 26 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 26 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आज का दिन निकालेंगे। और परसों रविवार था, तो परसों जब रविवार था तो पहले 1 बढ़ेंगे, सोमवार आएगा, फिर 1 बढ़ेंगे, मंगलवार आएगा। यानी कि आज का दिन क्या निकल करके आया बाबू, मंगलवार निकल करके आया। यानी कि जो भी क्रिया करेंगे मंगलवार में ना करेंगे। और क्या बोला, 26 दिन, तो 26 का सबसे पहले और डेज निकालेंगे। और 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, बचेगा कितना, 5 बच गया। यानी कि विषम, यानी कि और डेज की संख्या कितना आया, तो 5 आया। यानी कि 5 को प्लस या माइनस करेंगे मंगलवार में, तो बताइए कि मंगलवार में +5 करें कि -5 करें। तो बाद कहा है, ये चलते +5 करेंगे। और बताइए जब मंगल में 5 को जोड़ेंगे बाबू मेरे, तो बुध बिफे शुक्र शनिचर इतवार, जिसको रविवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रविवार बोलते हैं। और रविवार विल बी करेक्ट जवाब। आया था जी, अरे याद है, कंफर्म ना, पक्का ना, गलत ना बोल रहे हो। लाठी से लमारेंगे, लाठी से याद रखना। तो क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा बताना, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 24 बताए थे। बोलना, पहले 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 48। पहले 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 48। अच्छा बताना, पहले 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 72। पहले 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 72। अच्छा बताना, पहले 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 97। पहले 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 97। कितना होता है, 97। अच्छा बताना, पहले 600 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है,
तो लमसम लगता है कि 145 शायद निकाले थे। हाँ 145 लमसम होता है। वो तो निकालने की चीज है, क्योंकि 400 से 400 एक कट जाएगा तो उसके बाद निकाल जाएगा, तो लमसम 145। बोलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे, पता है क्या, देखो बाबू एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो कैलेंडर का क्लास है ना, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि जब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा तो आपको चैलेंज करते हैं बिना पेन और पेपर उठाए हुए, सच बोल रहे हैं यार, बिना पेन और पेपर उठाए हुए इस तरह से क्वेश्चन को धुआं उखाड़ोगे ना कि आपके सामने क्वेश्चन टिकेगा नहीं। और आइए अब सीखेंगे हम लोग कॉर्ड। क्या सीखेंगे? कॉर्ड सीखेंगे, मंथ का कॉर्ड सीखेंगे, डे का कॉर्ड सीखेंगे, सेंचुरी कॉर्ड सीखेंगे। और ये 3 कॉर्ड सीख करके गधा की तरह हरकत करना नहीं छोड़ेगा क्या? वाह क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो लाठी रखेला खोज रहा ना, मुस्कुराते हुए शर्म नहीं आता है। हाँ मैंने महीना के कॉर्ड सिखा रहे हो रहे अपने दुनिया में मस्त बोल रहे हैं। हाँ आगे बढ़े, चलो ध्यान देना। आगे बढ़ने से पहले इसको साफ करते हैं, हटाते हैं। और अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं बाबू? अब हम लोग कॉर्ड सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बाबू हीरा? कॉर्ड सीखने वाले हैं। किस चीज का कॉर्ड सीखने वाले हैं? तो पहले सीखेंगे मंथ का कॉर्ड। रटवा दूंगा रे भैया, मेरी इतना भरोसा बनाना। किसका कॉर्ड सीखने जा रहे हैं? मंथ का कॉर्ड सीखने जा रहे हैं बाबू मेरे। और मंथ का कॉर्ड में सबसे पहले बताना कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है जी? 12 महीना होता है। आइए ना, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिख रहा है बेहतर ढंग से? देख लेना बढ़िया से। चलिए ये तो आपका हो गया मंथ। हम लोग क्या सीख रहे हैं? मंथ कोड। क्या सीख रहे हैं जी? मंथ कोड सीख रहे हैं। बोलो कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब इसमें 2 प्रकार के हम लोग कोड सीखेंगे बाबू। क्या क्या सीखेंगे पहले इस तरह से कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। अच्छा बताना, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बात बताया था कि जो ईयर है यानी कि कैलेंडर को हमने 2 भागों में बांटा था। ये तो आपका मंथ है, ये तो आपका मंथ है। और यहाँ पे एक और बीच में मैं इस तरह से कर लेता हूं। अच्छा बताना, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बात मैं बताया था कि एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। याद आ रहा है जी? एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ईयर का कोड होगा और एक लीप ईयर का कोड होगा। एक नॉर्मल ईयर का कोड होगा और एक लीप ईयर का कोड होगा। अगर जो बच्चे यहाँ से अगर क्लास को मिस कर दिए ना, मैं चैलेंज करता हूँ फिर आपको नहीं कैलेंडर समझ में आएगा भाई। यहाँ से भी आप कैलेंडर को पकड़ सकते हो। और कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछता है? लगातार, चाहे आप एसएससी का पेपर दे करके, चाहे रेलवे का पेपर दे करके आइए, लगातार क्वेश्चन एग्जामिनर जो है कि कैलेंडर से दे रहा है। और अगर आपने यहाँ से कैलेंडर को छोड़ा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब सीखेंगे कोड, और सबसे पहला कोड में सीखेंगे मंथ का कोड। किसका कोड सीखेंगे? मंथ का कोड सीखेंगे। बोलो कोई समस्या? मंथ का कोड सीखेंगे। अच्छा बोलना, पहला नॉर्मल ईयर एक बताए थे और दूसरा क्या बताए थे? लीप ईयर बताए थे ना जी? बिल्कुल बताया था। अच्छा बताओ, एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। यानी कि एक साल में बाबू मेरे कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। अच्छा आओ ना कोड सीखते हैं। बच्चे बताओ, 12 के स्क्वायर कितना होता है जी? 144। याद करना पड़ेगा। 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, फिर 0, 36, 146। कोड क्या होता है? 12 के स्क्वायर
144, 0, 5 के स्क्वायर 25, 0, 36 146। याद कैसे रखना है? 12 के स्क्वायर 144, 0, 5 के स्क्वायर 25, 0, 36 146। यानी कि, और ये तो नॉर्मल ईयर का कोड हो गया। अगर लीप ईयर के कोड की बात करेगा तो बाबू इसमें से एक घटाओ तो 0 आ जाएगा, इसमें से एक घटाओ तो 3 आ जाएगा। जब ऊपर यानी कि नॉर्मल ईयर में से जब एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और जब मैं 4 में से एक घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। बाकी सम जितना भी है सबका सब सेम होता है। सबका सब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है बाबू मेरे? सेम होता है। तो बताना, मंथ का कोड याद करवा रहे हैं जी, ध्यान देना। सबसे पहले 12 के स्क्वायर 144, 12 के स्क्वायर 144 और 0, 5 के स्क्वायर 25, 0, 36 146। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद इस तरह से नॉर्मल ईयर का, सबसे ज्यादा नॉर्मल ईयर यूज होगा, सबसे ज्यादा नॉर्मल, ऐसा बात नहीं है, दोनों यूज होता है। इसलिए सिर्फ लीप ईयर में सिर्फ 2 ही कोड बदलता है, एक जनवरी का कोड बदलता है और एक फरवरी का कोड बदलता है। किसका किसका बदलता है बाबू मेरे? ध्यान देना, एक जनवरी का कोड बदलता है और एक फरवरी का कोड बदलता है। अच्छा बताना, आओ मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। अच्छा बोलना, नॉर्मल ईयर में पहले जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। फरवरी का कितना होता है? 4 होता है। मार्च का 4, अप्रैल का 0, फिर मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, ज से जुलाई ज से 0, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा करके हम लोग याद रखेंगे। ज से जुलाई और ज से 0। अगस्त का कितना होता है? 3। अगस्त का कितना होता है? 3। सितंबर का कितना होता है? 6। सितंबर का कितना होता है? 6। अक्टूबर का कितना होता है? 1। अ से अक्टूबर, अ से 1, थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओ ना। अ से अक्टूबर, अ से 1। नवंबर का कितना होता है? 4। नवंबर का कितना होता है? 4। दिसंबर का कितना होता है? 6। दिसंबर का कितना होता है? 6। अब बताना, लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है? 0। जनवरी का कोड कितना होता है? 0। फरवरी का कोड कितना होता है? 3। फरवरी का कोड कितना होता है? 3। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतना बार इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा, याद हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ये तो मंथ कोड सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है याद एकदम। की अगर ये सब नहीं रहेगा ना तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये सब सारा चीज नोट डाउन करते हुए चला करो, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग सेकेंड टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं, उस सेकेंड टॉपिक आपका है डे कोड। क्या सीखने जा रहे हैं? डे कोड। अच्छा बताना, दिन क्या होता है जी? 7 को दिन होता है। पहला रविवार से शुरू करते हैं, रविवार। दूसरा सोमवार। तीसरा मंगलवार। चौथा बुधवार। पांचवा गुरुवार। छठा शुक्रवार और 7वां शनिवार और 8वां फिर हो जाएगा सोमवार, सॉरी रविवार। तो बताओ अब क्या सीखने जा रहे हैं? डे कोड। मंथ कोड के बाद क्या सीखने जा रहे हैं? डे कोड सीखने जा रहे हैं। बोलो यहां तो कोई समस्या? बताओ, जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। फरवरी का कितना होता है? 4 होता है। मार्च का कितना होता है? 4 होता है। अप्रैल का कितना होता है? 0 होता है। अप्रैल के बाद मई का कितना होता है? 2 होता है। जून का कितना होता है? 5 होता है। जुलाई का कितना होता है? 0 होता है। अच्छा बोलना, अगस्त का कितना होता है? अगस्त का कितना होता है? 3 होता है। अच्छा बोलना, सितंबर का कितना होता है? 6 होता है। सितंबर का 6 होता है। अक्टूबर का कितना होता है? 1 होता है। और अक्टूबर के बाद नवंबर का कितना होता है? नवंबर का कितना होता है? तो 4 होता है। और दिसंबर का कितना होता है? 6 होता है। अच्छा बताना, डे कोड रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब इसका कोडिंग करेंगे और इसका 1 से शुरू करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 या 0। डे कोड सीखने जा रहे हैं बाबू मेरे। रविवार का कोड कितना होता है? 1 होता है। सोमवार का 2 होता है। मंगलवार का 3 होता है। बुधवार का 4 होता है। शुक्रवार का 5 होता है। गुरुवार का
गुरुवार का 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है और शनिवार का 7 या 0 होता है। शनिवार का 7 या 0 होता है, शनिवार का 7 या 0 होता है। देखो ध्यान दो, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, शुक्रवार का 5, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 या 0। अब एक चीज और हम लोग सीखेंगे, एक चीज और हम लोग सीखेंगे, एक चीज और हम लोग सीखेंगे। और वो जो चीज है, मैं क्लास को टाइमिंग को लेकर के ध्यान में रखते हुए वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में सीखूंगा। तो आज के सेशन के माध्यम से हमने कोडिंग स्टार्ट किया था और कोडिंग में मात्र अब एक चीज और बचा हुआ है, एक चीज और बचा हुआ है। पता है क्या बचा हुआ है? पता है क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी कोड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी कोड बचा हुआ है। तो सेंचुरी कोड को मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा और जैसे ही सेंचुरी कोड सीख जाओगे आप क्वेश्चन को धड़ल्ले से बनाना स्टार्ट करोगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, जिंदगी में मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कैलेंडर को धुआं उड़ाते रहिए और कल हम लोग डेट निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।